वअशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइबादुर रहमानिल्लज़ीन यमशूना अलल अर्दि हौना वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन कराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, ये अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है और उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लुत्फ़ व इनायत है कि आज शहज़ादा गौसुल आज़म दस्तगीर की बारगाह में हाजिर होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ है। और आज की इस नूरानी मजलिस में अल्लाह के वली शहज़ादा गौसे आज़म के उर्से मुबारका की इस मुबारक मजलिस में पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत पीर सैयद मोहम्मद अली दस्तगीर क़ादरी अल जीलानी मद्दज़िल्लहुल आली दामत बरकातुहुल आलिया की दावत पर आप आशिक़ान रसूल मुहिब्बान औलिया के दरमियान में हाजिर होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ है। प्यारे दोस्तों, इतनी शदीद सर्दी में और इतनी रात में आप आशिक़ान रसूल मुहिब्बान औलिया यहाँ बैठे हुए हैं, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला जब किसी को महबूब बनाना चाहता है उन्हें अपने महबूबों की चौखट पे डाल देता है। अल्लाह का शुक्र है आपको मेरी बात समझ में आ रही है, वरना मुझे कार में बैठ के बताया कि अक्सर लोग यहाँ बंगाली ही चलती है, हजरत बोलते भी यही हैं सुनते भी यही हैं, तो बोला आज का जलसा तो फ्लॉप जाएगा नक्शबंदी साहब का। मगर आप सुभान अल्लाह बोले, मुझे इतनी तसल्ली हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह आप समझ ही जाएंगे।
देखो, अल्लाह जब किसी को महबूब बनाना चाहता है तो महबूबों की चौखट पे डाल देता है, और अल्लाह जब किसी को मरदूद बनाना चाहता है तो दरे महबूब से दूर कर देता है। ये कानून खुदा है। अल्लाह जब किसी को मरदूद करना चाहता है तो मस्जिद को जाने से नहीं रोकता। अल्लाह किसी को मरदूद करना चाहता है तो कुरान की तिलावत से नहीं रोकता। अल्लाह किसी को मरदूद करना चाहता है तो उसको ज़कात, सदकात, खैरात, माँ बाप की खिदमत से, बीवी बच्चों के साथ हुस्न सुलूक करने से, दाढ़ी छोड़ने से, टोपी पहनने से, इमामा बांधने से नहीं रोकता। अल्लाह जब किसी को मरदूद करना चाहता है तो उसे काबे का तवाफ करने, हज करने, उम्रा करने से भी नहीं रोकता। मगर सुन लो ए बंगाल के प्यारे मुसलमानों, अल्लाह जब किसी को मरदूद करना चाहता है तो उसको गौसे आजम की चौखट से दूर कर देता है, उसको गरीब नवाज की चौखट से दूर कर देता है। नारा रिसालत, नारा गौसे पाक की चौखट से दूर कर देता है, गरीब नवाज की चौखट से दूर कर देता है, महबूबे इलाही की चौखट से दूर कर देता है। अल्लाह जब किसी को मरदूद करना चाहता है तो हजरत दस्तगीर साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की चौखट से दूर कर देता है। क्योंकि अल्लाह का ये बनाया हुआ निजाम है। देखो, रसूल अल्लाह क्या फरमाए कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। बोले कितने? बोले उसमें से जन्नती कितने हैं? सुभान अल्लाह, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं यार। और जहन्नमी कितने हैं? अरे वाह, सुभान अल्लाह। आधी तकरीर तो तुम ही लोग कर ले रहे यार, मगर नजराना पूरा मुझे लेने दो। तो मसले को समझो, 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। सवाल ये है, क्या वो 72 नमाज नहीं पढ़ेंगे? अरे वो हमसे ज्यादा नमाज पढ़ेंगे। हम तो नमाज पढ़ेंगे, पेशानी पे घट्टा नहीं आएगा, उसको तो पूरा काला छंबा लग जाएगा। वो हमसे ज्यादा नमाज पढ़ेगा, नमाज पढ़ के फिर वो दोज़ख में क्यों जाएंगे? क्या वो रोजा नहीं रखेंगे? वो तो हमसे ज्यादा रोजे रखेंगे, फिर वो दोज़ख में क्यों जाएंगे? क्या वो हज नहीं करेंगे? वो हमसे ज्यादा हज करेंगे। अरे वो तो काबे की खिदमत करेंगे, फिर दोज़ख में क्यों जाएंगे? अरे क्या वो ज़कात नहीं देंगे? अरे वो इतनी ज़कात देंगे कि बैंकों के बैंक उलट देंगे, मगर फिर भी दोज़ख में जाएंगे। क्यों जाएंगे? नमाज पढ़ के दोज़ख में जा रहा है, रोजा रख के दोज़ख में जा रहा है, ज़कात दे के दोज़ख में जा रहा है, हज करके दोज़ख में जा रहा है। वजह क्या है? तो जवाब मिला, नमाज तो पढ़ेगा, रोजा, ज़कात, हज तो करेगा, मगर उसका दिल इश्क़े मुस्तफा से खाली होके रह जाएगा। मगर उसके दिल में गौसो ख्वाजा की मोहब्बत नहीं होगी। तो रब ने भी डिसाइड कर लिया, जो मेरे महबूबों का नहीं है वो मेरी जन्नत में रहने के लायक नहीं। हम गरीब जरूर हैं, गद्दार नहीं है। हमारे अमल में कमी हो सकती है, खुदा की कसम हमारे ईमान में कमी नहीं हो सकती है। हम जो है मदीने से दूर जरूर रहते हैं। बंगाल का गरीब मुसलमान बार बार मदीने को नहीं जा सकता है, और बास तो इतने गरीब है कि जिंदगी में एक बार भी मदीने को नहीं जा सकेगा। मगर खुदा की कसम उसका दिल हमेशा इसके मुस्तफा में तड़पता हुआ नजर आएगा। और ये इश्क़े मुस्तफा में दिल का तड़पना इस बात की दलील है कि रब ने इसे जन्नती बनाने का इरादा कर लिया। अल्लाह जिसको जन्नती बनाना चाहता है उनको महबूबों के करीब कर देता। सुभान अल्लाह। जरा जोर से और जरा जोर से, अल्लाह महबूबों के करीब कर देता। अच्छा देखो, मरदूद करना चाहता है तो महबूबों से दूर कर देता। दलील दे रहा हूं, सुन लो। इस कायनात में अभी इंसान दुनिया में नहीं आए। हजरत आदम का जसद अक़दस तैयार किया गया। हजरत आदम के जिस्म को तैयार किया गया, तख्लीक अमल में आई। जैसे ही हजरत आदम का वजूद अमल में आया, रब ने हुक्म दिया
किसको? इब्लीस को और फरिश्तों को कि मेरे आदम को सजदा करो। कौन है आदम? महबूब खुदा है, अल्लाह के महबूब है। कहा मेरे प्यारे को सजदा करो, मेरे महबूब को सजदा करो, मेरे इस प्यारे को सजदा करो जो दुनिया में जाएगा, जिसके जरिए से अब बहुत बड़ी मखलूक इंसान जो है दुनिया में आएंगे और अब ये सारे इंसानों का बाप बनकर जाएगा, अबुल बशर कहलाएगा। अब जरा इसको सजदा करो। तो हुआ क्या? कुरान बयान कर रहा है, फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस। सारे के सारे फरिश्ते सजदे में चले गए, फरिश्ते सजदे में चले गए। हजरत आदम की ताजीम बजा लाए, हजरत आदम का एहतराम करे, महबूब खुदा से अपनी मोहब्बत का इजहार करे, महबूब खुदा का अदब करे, महबूब खुदा की ताजीम करे। इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने सजदा, बोलिए, वो सजदा नहीं था, हकीकत में वो ताजीम थी। इब्लीस ने महबूब खुदा की ताजीम नहीं की, एहतराम नहीं किया, अदब नहीं किया, महबूब खुदा से अपने ताल्लुक को नहीं जोड़ा। तो रब्बे जुल जलाल को जलाल आया। रब्बे जुल जलाल ने देखा कि मेरे महबूब की बेअदबी कर रहा है। हालांकि इब्लीस क्या किया? हजरत आदम के खिलाफ कोई तकरीर नहीं किया, हजरत आदम के खिलाफ कोई मोर्चा नहीं संभाला, हजरत आदम के खिलाफ उसने कोई जो है जुलूस नहीं निकाला, हजरत आदम के खिलाफ उसने कोई जो है तहरीक नहीं बनाई। मगर हुआ क्या? हजरत आदम को सजदा नहीं किया, एहतराम नहीं किया, हजरत आदम की ताज़ीम नहीं किया। हालांकि कौन है ये इब्लीस? ये वही है जो खुदा को सजदे कर रहा है, जो खुदा की इबादत कर रहा है, रहमान रहीम गफ्फार सत्तार कह के रब को याद कर रहा है। ये वही इब्लीस है जो रब के लिए उसकी बारगाह में जन्नत का मकीन बना हुआ है। ये वही इब्लीस है जो सबसे बड़ा इल्म वाला है और रब ने इसको इतना इल्म दिया कि ये मुअल्लिमुल मलाइका, फरिश्तों का उस्ताद बन गया है, फरिश्तों का टीचर है, फरिश्तों का लेक्चरर है, फरिश्तों का प्रोफेसर है, फरिश्तों का मुअल्लिम है, फरिश्तों का आलिम है। जरा सोचो दोस्तों, जो फरिश्तों का आलिम था, सजदे करने वाला था, रब का जिक्र करने वाला था, रब की इताअत में था, रब की फरमाबरदारी में था, रब से उसका कोई मामला खराब नहीं हुआ, लेकिन रब के महबूब से मामला खराब हुआ, आदम की बेअदबी किया। तो रब्बे जुल जलाल ने क्या किया? रब ने क्या किया? अपने साजिद को, महबूब के गद्दार को, अपना इल्म रखने वाले को और महबूबों के बेअदब को क्या किया? फखरुज फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लअनती इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने कहा निकल जा हमारे दरबार से, हमने तुझे मरदूद कर दिया और सुबह क़यामत तक तुझ पर हमारी लानत। अल्लाहु अकबर। क्या करा साहब, क्या करा? अल्लाह तबारक व तआला की गुस्ताखी नहीं करा, अल्लाह के महबूब की बेअदबी करा, अल्लाह के सजदों में कमी नहीं करा, अल्लाह के महबूब के ताल्लुक से जो है दिल में खलिश रखा। तो हुआ क्या? रब्बे जुल जलाल ने उसको मरदूद करके दरबार से निकाल दिया। जरा सोचो दोस्तों, जो अल्लाह के महबूब की बेअदबी जन्नत में रह के करा तो जन्नत में रह नहीं सका, जन्नत में रह के करा तो जन्नत में रह नहीं सका। तो फिर जो प्यारो दुनिया में रह के महबूबों की बेअदबी करेगा तो जन्नत में जाएगा कैसे?
इसीलिए अल्लाह ने दस्तूर क्या बनाया, जिसको अल्लाह महबूब बनाना चाहता है उनको महबूबों की चौखट पे डाल देता है, उनके दिलों में महबूबों की मोहब्बत डाल देता है। इसलिए बंगाल वालों, सरकार दस्तगीर साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से जुड़ के रहना, क्योंकि ये वो आस्थाना है, यहाँ तुम बैठते हो तो यहाँ तुम्हें बंगाली फैज नहीं मिलता, यहाँ तुम्हें बगदादी फैज मिलता है, यहाँ तुम्हें बगदादी फैज मिलता है, बगदाद वाले गौसे पाक का फैज मिलता है। देखो कई लोग हमारे जैसे गुलामा बोले हम पे गौसे पाक का करम है, बोले अजी तुम्हारे जैसे मेरे जैसे गुनेगारों पे गौसे पाक का करम है, वो तो बेटे शहजादे, उन पे कितना करम होगा, उन पे नजर का आलम क्या होगा। इसलिए आखाओं से जुड़ के रहना, महबूबों को मजबूत पकड़ना, महबूबों की गुलामी को पट्टा गले में डाले रखना। दोस्तों कभी इसको अपने से जुदा होने नहीं देना, अल्लाह का दस्तूर है। अब पूरी कायनात की तारीख उठा के देख लो आप, ना सिर्फ 1400 साल पहले अंबिया की तारीख उठा के देखो, अल्लाह ने जब जब किसी को मरदूद किया, लानती किया, अल्लाह ने जब जब किसी को अपनी बारगाह से नेमत से महरूम किया, आप उठा के देख लो, कोई नबियों का गुस्ताख था, कोई सहाबा का गुस्ताख था, कोई अहले बैत का गुस्ताख था, कोई औलिया अल्लाह का गुस्ताख था। प्यारे दोस्तों, जो जो गुस्ताख बनते गए वो मरदूद होते चले गए। पूरी 1400 साल की तारीख उठा के, कौन है यजीद? आपकी और हमारी नजर में यजीद एक जहन्नमी का नाम है, नहीं है? फिर घूर के देख रहे क्या जी? यजीद एक जहन्नमी का नाम है, यजीद मलून का नाम है, यजीद मरदूद का नाम है, यजीद गद्दार बागी का नाम है। बाज़ों ने इसे गुमराह कहा, बाज़ उलमा ने इसे काफिर कहा, बाज़ उलमा ने इसे जहन्नम का कुत्ता कहा। तो प्यारे दोस्तों जरा गौर करो, यजीद कौन है? यजीद सहाबी का बेटा है, सहाबी का पोतरा है। कौन है यजीद? उम्मुल मोमिनीन का भतीजा है। कौन है यजीद? रसूल अल्लाह का ससुराली रिश्तेदार है। कौन है यजीद? मक्के और मदीने पे 3 साल तक हुकूमत करने वाला है। अल्लाहु अकबर। मक्के और मदीने पे हुकूमत किया, उसकी रियाया में, उसके दरबार में जब वो मशवरे लेता था तो सहाबाए किराम से मशवरे लेता था। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने उसे कई मर्तबा मशवरा दिया था। प्यारे दोस्तों, ताबईन उसके दोस्तों में से थे। सहाबी का बेटा होकर, सहाबी का पोतरा होकर, उम्मुल मोमिनीन का भतीजा होकर, रसूल अल्लाह का ससुराली रिश्तेदार होकर, खुदा की कसम जन्नती नहीं हो सका। जरा जोर से बोलो, जन्नती कलमा पढ़ के भी जन्नती नहीं हो सका, कभी कभी नमाज पढ़ के भी जन्नती नहीं हो सका, काबे पे हुकूमत करके जन्नती नहीं हो सका, मदीने पे राज करके जन्नती नहीं हो सका। क्यों नहीं हुआ? अल्लाह की कसम, कान खोल के सुन लो, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो नबी की आले पाक का गद्दार था, वो आले मुस्तफा का बागी था, वो अहले बैत अतहार का दुश्मन था। मेरे दोस्तों, मसलों को समझो। वो सहाबी का बेटा होकर आले नबी की गुस्ताखी करके जन्नती नहीं हो सका। अगर कोई हमारे हजारों लाखों औलिया अल्लाह के बारे में ये कह रहा है वो दरगाह को जाना शिर्क है, दरगाह में गए तो शिर्क होता, दरगाह में बिदअत होता, ये कहकर औलिया अल्लाह की अगर कोई बेअदबिया गुस्ताखियां करता है और उनके मराकिज को, उनकी बारगाहों को शिर्क व बिदअत का अड्डा समझाता है, तो सुन लो कान खोलकर, ऐसे मनहूस जालिमों को भी जन्नत में जगह नहीं दी जाएगी, हरगिज़ नहीं दी जाएगी। मेरे भाई, आज जरूरत है औलिया अल्लाह से मोहब्बत करें।
अजी क्या है औलिया अल्लाह की शान, मुख्तसर वक्त में बतला देता हूँ। क्या है औलिया अल्लाह की शान? अल्लाहु अकबर। सुनो, कुरान पाक है, हम लोग एक आयत बहुत ज्यादा कसरत से तिलावत करते हैं अपनी मजलिसों में, खुसूसन दरगाहों में। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये आयत मुबारका कसरत से अहले सुन्नत में पढ़ी जाती है। तो हमारे पास सुनने वालों को ये गलत फहमी हुई कि शायद यही एक ही आयत वलियों की अजमत पे उतरी। अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है मुसलमानों। औलिया अल्लाह की अजमत पे एक आयत नहीं, सैकड़ों आयत कुरान के अंदर है, सैकड़ों आयत। अरे हद तो यह है, अल्लाह ने अपने वली के नाम से कुरान में सूरा नाजिल फरमाया है। वली के नाम से सूरा है। कुरान पाक उठाकर देखिए, 21वां पारा खोलिए, कुरान में एक सूरत है जिसका नाम है सूरे लुक़मान। कौन है ये लुक़मान? फरमाया जाता है जमहूर उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि हजरत लुक़मान अल्लाह के वली के नाम का सूरा कुरान में, न सिर्फ वली के नाम का बल्कि वलिया के नाम का सूरा कुरान में। 16वां पारा उठाकर देखो, सूरे मरियम। कौन है हजरत मरियम? पैगंबर की मां है मगर खुद पैगंबर नहीं है, क्योंकि किसी औरत को पैगंबर नहीं बनाया गया। कौन है हजरत मरियम? अल्लाह की वलिया है। न सिर्फ वली के नाम का सूरा, वलिया के नाम का सूरा, बल्कि कुरान पाक उठा के देखो, वलियों की आल के नाम का सूरा कुरान में है। आले मोहम्मद तो आपने नमाज में पढ़ा, आले इब्राहिम पर दरूद आपने नमाज में पढ़ा, आले मोहम्मद आले इब्राहिम का तज़किरा बार बार सुना, मगर आओ कुरान उठा के देखो, आले वलीउल्लाह के नाम से रब ने कुरान में सूरा उतारा। कुरान की बड़ी सूरतों में से एक सूरत है जिसका नाम है सूरे आली इमरान। कौन है हजरत इमरान? अल्लाह के वली। वली की आल के नाम से सूरा रब्बे जुल जलाल ने कुरान पाक में नाज़िल किया। ना सिर्फ इतना, बल्कि आओ 15वां पारा देखो, अल्लाह ने एक और सूरत नाजिल फरमाई है। उस सूरे का नाम है सूरे कहफ। क्या है जरा बोलो? अरे यार इतना ठंडा यार, जरा जोर से। सूरे कहफ, सूरे 15वां पारे में पढ़ना हर जुम्मे को असर की नमाज से पहले, फजर से लेके असर तक कभी भी ये सूरा पढ़े तो हलाक करने वाली बीमारी नहीं आती। हमारे कुरान के ऊपर अब भरोसा नहीं है। अब नहीं, कई लोगों को देखा मैं, ऐसे बड़े बड़े नारेला लेके जाके घर के अंदर बन रहे हैं, दुकानों में लगा रहे हैं, और बाज़ लोग तो क्या कर रहे हैं, वो नींबू, फिलावा, मिर्ची और क्या क्या किए बला बत्तर गाड़ी के नीचे मडगाट को लगा रहा। मैं पूछा कई को लगा? बोले एक्सीडेंट नहीं होता कहते। लो अबे हौले, वो मिर्ची खाए तो मुंह का एक्सीडेंट होता, तेरी कार का कैसा बचता रे दीवाने। अजीब वो गरीब दीवाने फलसफे आ गए हमारे पास। गैरों के तरीके ले लिए, मिर्चियां लेकर टोपले से बैठे हुए गाड़ी के नीचे। एक जना क्या करा, या बम्पर को लाल तागा बना, इधर काला बना, पीछे थोड़ा लाल, पीछे काला। मतलब ये कहीं को बना रहे, इसको तागा है, हिफाजत का तागा है। अबे हौले, तू इतना बड़ा आदमी हो के हिफाजत नहीं कर सक रहा, वो तागा कहां से हिफाजत करता रहे दीवाने। मेरे प्यारे दोस्तों, अजीब व गरीब मसाइल हमारे दरमियान में आ गए हैं। याद रखो प्यारे दोस्तों, प्यारे मुस्तफा जाने रहमत ने हमें हिफाजत का तरीका बतलाया है कि हादसात से बचने का तरीका क्या है, बीमारियों से बचने का तरीका क्या है, वबाओं से बचने का तरीका क्या है, बलाओं से बचने का तरीका क्या है। अब मैं 1 घंटे में ये सारी चीजें तो नहीं बता सकता, मगर इससे अगर सीखना हो, आओ अपने पीरों की सोहबत में बैठो, तुम्हें ये सारे तरीके नसीब हो जाएंगे।
आओ पीरों की सोहबत में बैठो, आओ नेक लोगों की सोहबत में बैठो, ये सारे तरीके तुम्हें सीखने को मिल जाएंगे। तो अलखर्स प्यारे दोस्तों, हुआ क्या, सूरे कहफ अल्लाह ने नाजिल किया। कहफ का माना क्या है? गार, पत्थरों के बीच में जो बनी होती है गार, जमीन के अंदर जो बनी होती है वो गार का जिक्र है। उसके नाम से अल्लाह ने कुरान में सूरत उतारी। हम परेशान हो, बोले ए अल्लाह मौला, सूरे मोहम्मद बोले तो बात समझ में आई, तेरा महबूब है उसके नाम से सूरा उतार रहा है। सूरे इब्राहिम बोले तो बात समझ में आई, तेरा खलील है उसके नाम से सूरा उतार रहा है। सूरे मरियम बोले तो बात समझ में आई, अल्लाह तेरी कुदरत का जलवा बनकर दुनिया में जाहिर हुई, उनके नाम से सूरा उतार रहा है, बात समझ में आई। लेकिन ए अल्लाह, ये कहा गार के नाम से सूरा? तो बारगाह इलाही से जवाब आया, बंदे खाली सूरे के नाम पे क्यों परेशान है, तिलावत करके तो देख ले, मसला हल हो जाएगा। जब बंदों ने तिलावत करना शुरू किया तो क्या पता चला, वो सूरे कहफ कोई और नहीं, इसलिए उसका नाम कहफ रखा गया क्योंकि असहाबे कहफ ये कुछ औलिया थे जो बादशाह के जुल्म से बचने के लिए उस गार में आकर अल्लाह की पनाह लिए हुए थे। तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने उनको 309 साल तक उस गार में सुला दिया। वो सो गए तो वो गार अल्लाह को इतनी पसंद आई क्योंकि उसमें उसके वली, उसके महबूब आराम कर रहे हैं, इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उस गार के नाम से सूरत नाज़िल फरमा दी। कहा मेरे बंदो, मुझे वली तो वली, महबूब तो महबूब, महबूबों के आराम करने की जगह भी मुझे पसंद है। सुभान अल्लाह। अब एक मसला सुन लो कुरान के हवाले से, क्या है कहफ? वो गार जहां अल्लाह के वली आराम करे, अल्लाह के प्यारे नेक बरगजीदा बंदे जहां आराम करे, उस गार का नाम, उस जगह का नाम है कहफ। सुभान अल्लाह। जरा जोर से, कितने साल सोए? 309 साल। उसके बाद वहां से उठे, नींद से बेदार हुए, चले गए, गार तो खाली हो गई, वहां तो उनका मजार नहीं है। खाली 309 साल जिस जगह आराम करे, अल्लाह को वो जगह इतनी पसंद है, महबूबों की वो आरामगाह इतनी पसंद है कि अल्लाह ने उसके नाम से कुरान में सूरत उतारा। तो फिर जरा सोचो, उस मजार का आलम खुदा की नजर में क्या होगा, जहां पर 1000 साल से सारे वलियों का सरदार गौसे आज़म आराम फरमा रहा। उस मजार का आलम खुदा की नजर में क्या होगा, जहां पर 900 साल से अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संदरी आराम फरमा रहे हैं। मसलों को समझो नौजवानों, आज दीन समझने की जरूरत है। कितने गली गली कूचे कूचे में फैल रहे हैं, इंतशार फैल रहा है, इख्तिलाफ फैल रहा है, जलालत आम हो रही है, शरारत आम हो रही है, झगड़ा लड़ना फितना हमारे अपने अपनों ने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। ऐसे दौर में ईमान को संभालना, अल्लाह की कसम, ये सबसे बड़ी बात है। पहले तो भी दूसरे बाजू वालों के जलसों में जाके बैठे तो गुस्ताखी सुनने को मिलता था, डर होता था, अल्लाहु अकबर कितना खतरनाक बयान कर दिया इन्हें। आप गुस्ताखी जाके जलसों में मस्जिदों में बैठ के सुनने की जरूरत नहीं है, फोनों पे घुस के अंदर जेब के अंदर निकल जा रही है। फेसबुक खोले तो बाजू वाले मौलाना का बयान, यूट्यूब खोले तो बाजू वाले मौलाना का बयान, वो खोले तो इंस्टाग्राम खोले तो बाजू वाला मौलाना। कोई नौजुबिल्लाह गौसे पाक की गुस्ताखी कर रहा है, कोई गरीब नवाज की गुस्ताखी कर रहा है, कोई रसूल अल्लाह के इल्म गैब का इनकार कर रहा है, कोई हुजूर के हाजिर और नाजिर होने पर बहस कर रहा है, कोई नौजुबिल्लाह लामकान तशरीफ ले जाने पर इख्तिलाफात कर रहा है। ऐसे फितनों के दौर में, ऐसे इख्तिलाफ के दौर में खुदा की कसम मुसलमानों, ईमान उसी का सलामत रहता है जिसको दामने पीर नसीब हो जाता है। पीर
का दामन थाम लो। पीर का बोले तो पीर का थामो, मंगल का नक्को। सुभान अल्लाह। पीर बोले तो पीर कुछ पकड़ना, मंगल को नहीं। अपने पास मंगल बहुत है, मंगल अपने पास बहुत है। मार्केट में इतने खतरनाक एक गायब फूल निकाला हाथ, अम्मा फेसबुक पे वायरल हो रही, वली मिल गया, वली मिल गया, फूल निकाला। मैं बोला उन्हें वली नहीं होता रे। अच्छा 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 अच्छा, अब बढ़ा रहे टेंशन न लो यार। तो सुनो, मैं बोला उन्हें वली नहीं होता, जादूगर है, जादूगर। फूला निकालना, ये निकालना, इससे वली का कोई ताल्लुक। जोर से बोलिए। वली कहते किसको हैं? जिसका चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाए। वली किसको कहते हैं? जो शरीयत का पाबंद होता है। वली किसको कहते हैं? वली किसको कहते हैं? जो नमाजों में नजर आता है। वली किसको कहते हैं? जो मस्जिदों में नजर आता है। वली किसको कहते हैं? जो गुलामों को बुला बुला कर उनके कल्ब को पाक करता हुआ नजर आता है, उन्हें खुदा से जोड़ता हुआ नजर आता है, गुनाहों से तौबा कराता हुआ नजर आता है, दुनिया से फितने मिटाते हुए नजर आता है, मोहब्बत और प्यार इखलास की बात करता हुआ नजर आता है। वली कौन होता है? सुनो दोस्तों, जिसके दिल में गौसे आजम की मोहब्बत होती है, जिसका ताल्लुक गौसे पाक से बड़ा मजबूत होता है। सुभान अल्लाह। जरा जोर से प्यारो, पीर का दामन थामो। ये फितनों का दौर है, ये इख्तिलाफ का दौर है। और आप तो बंगाल वाले बड़े खुश नसीब हो यार, तुम्हारे पास तो गौसे पाक का बेटा बैठा हुआ है। तुम्हारे पास तो गौसे पाक का बेटा। मैं परेशान हूँ भाई, बंगाल में गौसे पाक की औलाद। अल्लाहु अकबर। शिजरा सुना तो फख्र महसूस हुआ। 2 मिनट की मुलाकात हुई तो खुदा की कसम मेरा दिल चिल्ला उठा, ये सैयद ही है। ऐसे ही नारा तकबीर, हुजूर सैयद मोहम्मद अली का दामन। सैयदों की क्वालिटी बिल्कुल अलग रहती, सैयदों की क्वालिटी बिल्कुल अलग रहती। ये इसका साउंड बढ़ा दे बेटा। हाँ अच्छा अच्छा। सैयदों की क्वालिटी बिल्कुल अलग रहती। पूरे बाग में गए तो गुलाब का फूल कैसा पहचाने जाता? पूरे हिंदुस्तानियों के बीच में मेरे नबी की आल भी वैसे ही पहचाने जाती है, गौसे पाक का बेटा भी वैसे ही पहचाना जाता है, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की आल भी वैसी पहचाने जाती है, अलीउल मुर्तज़ा की औलाद भी वैसे ही पहचाने जाती है। खुश नसीब हो मुसलमानों, तुम्हारे पास सैयद ज़ादा भी है, गौसे पाक का बेटा भी है। कदर करो, कदर करो। मरने के बाद आके खबर पे फूल डालना कमाल नहीं है, रहे तक फैज लेना कमाल की बात है। हमारे सुन्नियों में क्या होता, मरे बाद जुलूस में जनाजे में लाखों की तादाद में आते, रहे तक 10 आदमी भी नहीं आते। ये हमारी सुन्नियत हाल है। अब सुनो, एक बड़ा मसला अर्ज कर रहा हूं। अस्हाबे कहफ कितने साल रहे कब्र में? 309 साल। उठे और चले गए। मगर हुआ क्या था, जब वो तशरीफ लाए थे उस गार की तरफ, वो तशरीफ लाए थे उस गार की तरफ, तो क्या हुआ, उनके साथ उनका एक कुत्ता भी आया था। जरा जोर से, कौन आया था? कुत्ता। जरा जोर से बोलो ना जी, कुत्ता। जरा जोर से बोलो, कुत्ता आया था, कुत्ता। और आया तो क्या करा, अल्लाह के महबूब गार में बैठे, इन्हें गार के बाहर बैठा, और उसके गार के पास बैठना अल्लाह को इतना पसंद आया
वो कैसे अंदाज में बैठा, उसके बैठने का जिक्र अल्लाह कुरान में बयान कर। कल्बुहुम बासितुन ज़िराई बिलवसीत। बाजू वाले क्या बोले, हम गौसे पाक का जिक्र नहीं करते, 11वीं नहीं करते, गरीब नवाज का उर्स नहीं करते, छठी नहीं करते, गरीब नवाज का तज़किरा शिर्क है बोले। अल्लाह को मालूम था इन लोग इतने डेंजर, इतने खतरनाक पैदा होने वाले हैं बल्कि, इसीलिए अल्लाह ताला क्या करे, बोले मेरे गौस का जिक्र नहीं करता, मेरे गरीब नवाज का जिक्र नहीं करता, मेरे इमाम आजम अबू हनीफा का जिक्र नहीं करता। बोले अच्छा इधर मेरे अबू बकर शिबली जुनैद बगदादी का जिक्र नहीं करता, मेरे बंदा नवाज महबूब इलाही का जिक्र नहीं करता। बोले इधर आ, बल्कि अल्लाह बाजू वाले को बुलाए, कहां? काबे में, काबे के सामने खड़ा कर दिए। बोले पढ़ाओ नमाज, पढ़ा रहे। उसको शौक उठा सूरे कहफ पढ़ने का, पढ़ते पढ़ते अब पढ़ रहा है, काबा सामने है, नमाज पढ़ रहा है। कल्बुहुम बासितुन ज़िराई बिलवसीत। मैं परेशान हो गया, बोला मेरे मौला तेरी रहमत के सदके जाऊं, हिंदुस्तान में कर रहे, बोले तो 11वीं नहीं करता हूं, बोला गौसे पाक का गरीब नवाज का जिक्र नहीं करता हूं, बोला काबे के सामने ठहर के वली के कुत्ते का जिक्र कर रहा है। अल्लाह का मेरे महबूबों का जिक्र नहीं करता, मेरे दरबार में खड़ा करके हालत नमाज में काबे के सामने वलियों के कुत्ते का जिक्र तुझसे करवा लूंगा। अल्लाह अल्लाह। और एक बार नहीं, 4 बार उस कुत्ते का जिक्र है। कितने बार? जरा जोर से बोलो। वो 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था, वो 5 थे, छठवां उनका कुत्ता था, वो 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था। और कुत्ते के बैठने का अंदाज ऐसा था। 4 मर्तबा कुत्ते का जिक्र है, और हर बार कल्बुन बोल कर यहाँ कल्बुहुम, हुम की जो जमीर है ये लौट रही है असहाबे कहफ की तरफ, यानी कि वो कुत्ता किसका कुत्ता था? अल्लाह कह रहा है वो असहाबे कहफ का कुत्ता था। असहाबे कहफ का कुत्ता, असहाबे कहफ का कुत्ता, वलियों का कुत्ता, मेरे महबूबों के दर पे बैठने वाला कुत्ता। अब सुनो मुसलमानों, वो कुत्ते की निस्बत अल्लाह ने वलियों की तरफ देकर बतला दिया। ऐ दुनिया वालों, कुत्ता तो नजीस है, नापाक है। कुत्ता जिस पानी में मुंह डाल दे वो पानी से ना वजू कर सकते हैं, ना पानी नहा सकते हैं, ना गुस्ल कर सकते हैं, ना उससे पका सकते हैं, ना उससे हाथ मुंह धो सकते हैं। सुनो, वो ना पानी नापाक हो गया, क्योंकि कुत्ता नापाक जानवर है। और सारी कायनात के नापाक जानवर दोज़ख की मट्टी बना दिए जाएंगे, मगर असहाबे कहफ के दर पे बैठने वाला कुत्ता दोज़ख में नहीं जाएगा। अल्लाह उसको इंसानी शक्ल सूरत देके जन्नत में दाखिला अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार सैयद शाह गुलाम अहमद दस्तगीर का दामन। अल्लाह अल्लाह। असहाबे कहफ का कुत्ता है, असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा। तो सुनो बंगाल वालों, वलियों के दर पे उनकी मोहब्बत में बैठने वाले कुत्ते को अल्लाह दोज़ख में जाने नहीं दे रहा। जो कभी गरीब नवाज के दर पे ईमान की हालत में बैठता है, जो कभी बंदा नवाज के दर पे बैठता है, जो कभी महबूब इलाही के दर पे बैठता है, जो कभी सरकार दस्तगीर साहब से बुला के दरबार में बैठता है, और जो कभी सारे सरदार वलियों के सरदार गौसे आजम के दरबार में बैठता है। तो सुनो मुसलमानों, ऐसे महबूबों के दरबार में जो इंसान होकर ईमान की हालत में बैठे, अल्लाह उसको दोज़ख में कैसे डाल देगा?
इसीलिए अल्लाह जब जिसको जन्नती बनाना चाहता है, अपना महबूब बनाना चाहता है, उनको महबूबों की चौखट पे डाल देता है। मोहब्बत करो अल्लाह वालों से, प्यार करो अल्लाह वालों से, ताल्लुक मजबूत रखो अल्लाह वालों से। जितना अल्लाह वालों के करीब होते जाओगे उतने मनाजिल तय होते जाएंगे। देखो जितने बड़े बड़े वली बने हैं, सब ने बड़े बड़ों के दर पे जो है अपने सरों को टिकाया है, उनके दहलीसों को चूमा है, उनकी कदम बोसियां की है, उनकी नालैन उठाए हैं, उनके लोटे पकड़े हैं, उनके मुसल्ले बिछाए हैं, उनके तहारत और वजू का इंतजाम किया है। तभी तो अल्लाह ने उनकी दुआओं से किसी को महबूबे इलाही बना दिया है, किसी को बंदा नवाज बना दिया है, किसी को गरीब नवाज बना दिया है। अल्लाह ने जिसको जो मर्तबा देना था महबूबों की दुआओं से वो मर्तबे देता चला गया। अल्लाह का वास्ता ऐसे पुरफितन इंतशार के दौर में, ऐसे झगड़ों और इख्तिलाफ के दौर में पीरे कामिल का दामन थामना जरूरी है मुसलमानों, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। कोई भी आएगा तुम्हारे अकीदों को छेड़छाड़ करके तुम्हें तबाह ताराज करके चला जाएगा। अल्लाह का वास्ता मुसलमानों, अपने अकीदों की इस्लाह करो, अकीदों को मजबूत पकड़ो, बुजुर्गों के ताल्लुक से, बुजुर्गों की अकीदत, बुजुर्गों की मोहब्बत में सरशार रहो। अल्लाह वालों से प्यार करो। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल